मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। मौलाना आजाद का कथन है, मोर को चमन की जुस्तजू नहीं होती, वह जहां भी अपने पैरों को खोल देता है एक चमनिस्तान खिल उठता है। हमें अपने मन को कभी मरने नहीं देना चाहिए। जीवन कर्म का पथ है एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूरे मनोयोग से लंबी साधना की आवश्यकता होती है। इस साधना में कभी कभी आशानुकूल परिणाम नहीं मिलते, लेकिन इससे घबराकर हमें निराश नहीं होना चाहिए। पूरी ऊर्जा, उत्साह, उमंग, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बारंबार अभ्यास करते रहना चाहिए। सफलता निश्चित प्राप्त होगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र और सुने कहानी मनोज मिश्रा की जुबानी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धू बना विद्वान। प्राचीन काल में बच्चे गुरुकुल में पढ़ाई किया करते थे। वरदराज भी अन्य बच्चों की तरह पढ़ाई करने के लिए आश्रम भेजा गया। गुरु जी द्वारा दी गई शिक्षा को अन्य बच्चे आसानी से समझ जाते थे, लेकिन वरदराज को कुछ समझ में नहीं आता था। गुरुजी वरदराज पर विशेष ध्यान देने लगे, लेकिन उस पर इसका भी कोई असर नहीं दिख रहा था। वरदराज के सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह एक ही कक्षा में सालों तक पढ़ा रहा। सारे प्रयासों से थककर गुरुजी ने उसे बुद्धू मानकर एक दिन उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, पढ़ना लिखना तुम्हारे वश की बात है नहीं। एक काम करो, तुम चले जाओ घर और जिस कार्य में तुम्हारा मन लगता हो तुम वही कार्य करो। गुरुजी के इन शब्दों को सुनकर वरदराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत दुखित हुआ। भारी मन से वरदराज विद्यालय से घर की ओर चल दिया। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। रास्ते में चलते चलते उसे बहुत तेज की प्यास लगी। कुछ दूरी पे उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास पहुंचकर वहां एक पेड़ की छाया में बैठकर कुएं के पत्थर पे पड़े निशान को ध्यान से देखने लगा, जो कुएं से पानी खींचने वाली रस्सी से बना था। साथ ही उसे एक निशान और दिखाई दिया, जो रस्सी के अंतिम छोर पे बंधे मिट्टी के पात्र द्वारा पत्थर पे बनाया गया था। यह सब देखकर वरदराज के दिमाग में एक प्रश्न आया कि जब अत्यंत महीन और मुलायम तिनकों से बनी रस्सी के बार बार आने जाने से कुएं के पत्थर पे गहरे निशान बन गए हैं, तो क्या मैं बार बार अभ्यास से पढ़ लिख नहीं सकता? मिट्टी का यह कमजोर पात्र इस पत्थर पे इतना बड़ा निशान बना सकता है, तो क्या मैं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। वरदराज तेजी से आश्रम की ओर दौड़ता है और गुरुजी के चरणों में जाकर लिपट जाता है। वह कुएं वाली सारी बात बताते हुए गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मुझे पढ़ने लिखने का एक मौका और दीजिए। मैंने जान लिया है कि सफलता पाने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास ही सफलता का साधन है। अभ्यास एक ऐसा गुण है जो उपलब्धियों एवं सफलताओं का रास्ता प्रशस्त करता है। गुरुजी वरदराज के मुख पे अब नया आत्मविश्वास देखकर उसे फिर से पढ़ाना शुरू किए।
और वरदराज इतनी लगन और मेहनत से पढ़ाई किया कि वह बहुत जल्द निरंतर अभ्यास से विद्यालय में सबसे बुद्धिमान छात्र बन गया। आगे चलकर वह बालक वरदराज संस्कृत का प्रकांड विद्वान बने और उन्होंने संस्कृत के महान ग्रंथ मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार कौमुदी की रचना की। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो आज की कहानी यहीं संपन्न होती है। कल एक और कहानी लेकर आपसे मिलते हैं।